నోట్ల రద్దు పరిణామాలపై ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. 3% 4% का नेट आखिर में वो पे करके उनके संपत्ति को सफेद करा दिया। ऐसे एमनेस्टी स्कीम नहीं ले आया इस सरकार ने, आईडीएस के द्वारा करार एक स्कीम ले आई जिससे पनिशमेंट भी और पेनल्टी भी हमने ले आए। और ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से आप देख रहे हैं पूरे ये 500 और 1000 रुपीस के करेंसी का एक मैट्रेस के अंदर जो सिंबॉलिकली हम बोलते हैं कहीं छुपा करके रख रहे हैं, वो सब अभी बैंक में आ गए। वो कहां आए? करंट अकाउंट में आए, सेविंग्स अकाउंट में आए, जिसको कासा बोलते हैं। उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। सो सरकार के पास ऐसे पैसा आ गए जो सरकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में काम आने का संभव है, क्योंकि वो कॉस्ट कमी वाला कैपिटल है। बैंक अभी उसको सही उपयोग भी कर सकते हैं। फिर ये सभी पैसा जो अकाउंट में आया है, ये सब व्हाइट भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। अगर आपके इनकम से ज्यादा है, फिर उसको आपके एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाना है तो पेनाल्टी लगवाएंगे। सो द वे इन विच इस सरकार ने ब्लैक मनी के लड़ाई लड़ रहे हैं सिंस 2014, उसको पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और अभी पूरे समर्थन के साथ, मतलब यूनानिमस, विदाउट एनी मेजर अमेंडमेंट्स, नथिंग टू द रेजोल्यूशन, पारित भी हो गए। और प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही बधाई और उनके लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप का। और इसमें एक और बात, सब लोग हमारे किसान मोर्चा से, माइनॉरिटी युवा मोर्चा से एक्सप्लेनेशन भी आए कि एक ऐसे कदम उठाना है तो सरकार के पास पॉलिटिकल विल होना है और स्टैमिना भी होना चाहिए। स्टैमिना की आवश्यकता इसीलिए होती है कि as the scheme is getting implemented, as the demonetization is going on, इसमें जितने भी दिक्कत आएगा और उसमें सरकार की तरफ से कुछ करेक्शन भी होना है, ये सब खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात करने का, एक्सप्लेनेशन करने का, उसके ऊपर एक्ट करने का क्षमता रखने वाले बात स्टैमिना इस सरकार ने दिखाए। उसको युवा मोर्चा भी और किसान मोर्चा भी आकर के सामने एक अप्रिसिएशन के नाते सामने रखे हैं। और किसान मोर्चा भी एक और स्पष्ट बात रखे कि फजूल के खर्चा कम हुई, किसान को इससे राहत भी हुआ है। सो बहुत चर्चा हुई। एक और विषय वित्त मंत्री जी ने कहा, वो मैं मानती हूं इंपॉर्टेंट है हमारे इस मीडिया इंटरेक्शन में। सभी राज्यों में नवंबर तक के, जो एंड नवंबर तक के आंकड़ा है, इनकम और रेवेन्यू ऑफ द स्टेट बड़ी है, एक्सेप्ट मे बी बंगाल। क्योंकि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह रेवेन्यू जनरेशन इन नवंबर हैज नॉट सफर्ड, ऊपर से इट हैज इंक्रीज्ड। सो डिमोनेटाइजेशन के ऊपर शंका डालने वाले लोगों को जवाब वित्त मंत्री जी ने बोले कि प्लीज, डेटा बोलती है कि इनकम हैज इंक्रीज्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 30th तक। सो डिसंबर फिगर्स आर येट टू कम, बट एनीवे द फॉर्मल इकोनॉमी साइज इज लाइकली टू ग्रो। बार बार ये डेटा बोला गया है, इधर भी दैट वाज रिपीटेड। 24 lakh people only claim that their income is more than 10 lakhs and therefore who pay taxation. Others file returns but they don't pay money. So इस ऐसे माहौल में एक विजनरी, कमिटेड, भारत को सामने रखने वाले, प्रायोरिटी में ऊपर रखने वाले एक सरकार, निर्णायक सरकार, जिस प्रॉमिस को लेकर के हमें बार बार पूछा गया कि ब्लैक मनी ले आओगे वापस,
ब्लैक मनी के ऊपर कार्रवाई हो गई, ऐसे पूछने वाले ऑपोजिशन पूछते रहे। अच्छा, पूछने वाले काम है, उनको पूछने देने दीजिए, मगर हम तो प्रॉमिस किया है उसके ऊपर एसआईटी फॉर्मेशन के लेकर के, आईडीएस स्कीम लगा करके, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री से इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो 2018 के इंफॉर्मेशन 2019 से शुरू करेंगे देना, 18 के इंफॉर्मेशन 19 में, 19 के इंफॉर्मेशन 20 में, ऐसे करके अब से लगातार स्विट्जरलैंड से इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी ऐसे एसेट जो उनके पास रखा गया है उसके ऊपर भी अग्रीमेंट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। G20 में जहां ब्रिस्बेन में प्राइम मिनिस्टर जाकर के शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज ट्रांसैक्शंस एंड टैक्स इवेशन के ऊपर, जो बेप्स के अंदर आता है, बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का शेयरिंग, इसके इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी G20 समिट ब्रिस्बेन में किया है। तीनों अग्रीमेंट के बारे में मैं बोली।